करते हैं किसको, कॉनकेव रिफ्लेक्टर को, राइट। हेडलाइट्स में यूज करते हैं इसको, हेडलाइट्स में यूज करते हैं, हेडलाइट्स, फ्लड लाइट्स, सर्च लाइट्स बोलते हैं ना हेडलाइट। क्यों, जो मतलब पैरेलल बीम होती है, लॉन्ग बीम होती है ना, उसमें इसको यूज करते हैं। तो कैसा रहता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, बट वी कैन से टू सम एक्सटेंट इट इज ये क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल बोल लो। तो इसके फोकस पे मैं रख देता हूँ बल्ब, तो यहाँ से जो लाइट निकलती है वो सारी इस पे जाने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो बीम जो बनती है वो पैरेलल बीम बनती है। तो पैरेलल बीम होने से वी कैन सी लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, तो वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आल्सो। लाइट दूर तक जाती है। अगर स्कैटर हो गई, स्प्रेड हो गई, अगर आप ऐसे ओपन रखो जैसे बल्ब आपके घर का, तो लाइट तो स्प्रेड कर देता है, वो दूर तक लाइट नहीं जाएगी, वो बहुत थोड़ी हो जाएगी लाइट। बट इफ द बीम इज पैरेलल, लाइट स्प्रेड ना होने पाए तो दूर तक जाएगी, राइट। और वो करेंगे कैसे, बाय कीपिंग द बल्ब एट द फोकस ऑफ spherical mirror, though to be precise it's not spherical mirror, instead it is parabolic reflector, बट जाने दो, मान लेते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। ओके, सो दीज आर द केसेस। इसके अलावा भी वो लोग एग्जाम हॉल में खुद भी डायरेक्टली से कुछ तो बना के पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क, दे कैन गिव अ सिचुएशन एंड दे कैन आस्क इस सिचुएशन में आप कौन सा मिरर प्रेफर करोगे, राइट। हेलो, यस सर। सो इस सिचुएशन में आप कौन सा प्रेफर करोगे वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलो अब चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं, राइट। सो दिस इज सपोज योर रे डायग्राम, सॉरी mirror, this is pole, this is focus, this is center, right? Okay. तो यहाँ पे भी इतने डिस्टेंस पे फोकस मान लेता हूँ, यहाँ पे इतने, बताओ कहाँ रख दूँ इसको, F डैश बोल देता हूँ, दो इट्स नॉट फोकस, लेट्स मार्क इट एज F डैश एंड दिस इज C डैश। दे आर नॉट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उतना ही इक्वल डिस्टेंस मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। एक्चुअली ये साइड में कुछ होता ही नहीं, बस मेरे को रेफरेंस के लिए एक पॉइंट देना था, तो बताओ कहाँ पे रखना है, ये पूछने के लिए मैंने वो पॉइंट्स मार्क किए। सो वेयर शैल आई कीप दीज, कीप द ऑब्जेक्ट, कहाँ रखूं, ये पोल है, यहाँ रखूं, इस पे रखूं, यहाँ रखूं, इस पे रखूं, यहाँ रखूं, इस पे रखूं, इंफिनिटी पे रखूं, कहाँ रखूं, कुलदीप फिर चला गया। बोलो बोलो बोलो। यस सर, आ गया मैं, क्या सर? हाँ, कहाँ रख, कॉन्वेक्स मिरर दिखाया है, उसका फोकस इधर है, सेंटर इधर, इस साइड कुछ नहीं है, फिर भी मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए थे बताने के लिए कि आप बता सको सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के दिखाओ। हाँ, कहाँ रख दूं ऑब्जेक्ट? सर सी और एफ के बीच में। सी नहीं, सी डैश एफ डैश, सी और एफ तो मिरर के पीछे, मिरर के पीछे रख के क्या करूं? सी डैश एफ डैश पे, सी डैश एफ डैश के बीच में रख दिया, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी इमेज तो यही बनने वाली है, ठीक है, इसी लाइन पे, मतलब क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं, मतलब डिविएट नहीं होता। अब ये लाइन मैंने बनाई पैरेलल, तो ये कहाँ जाने वाली थी, ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई, राइट। हेलो, यस सर। और ये अगर सेंटर से पास होती, सॉरी सॉरी, ये अगर सेंटर से पास होती तो सेंटर से ही वापस आती, राइट। ये रे अगर ऐसी जाएगी तो ऐसी ही वापस आएगी, तो देखने वाले को ऐसा लग रहा है, यहाँ से जो देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि ये रेज यहाँ कहीं से आ रही हैं,
यहाँ इमेज बनेगी। सो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहाँ फॉर्म हुई? बिहाइंड द मिरर। एनलार्ज है या डिमिनिश्ड दिख रही? कैसी दिख रही है? फिगर मैंने बना दिया, अब तो देख देख के तो बताओ कम से कम। इमेज कैसी दिख रही है? डिमिनिश्ड और एनलार्ज? सर डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड दिख रही है। रियल दिख रही है, वर्चुअल दिख रही है? वर्चुअल दिख रही है, राइट? इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इरेक्ट दिख रही है या इन्वर्टेड? इरेक्ट। इरेक्ट दिख रही है, अपराइट है, राइट? तो ये हो गया। चलो अभी कहीं और ऑब्जेक्ट रख देते हैं। बताओ कहाँ रख दूं ऑब्जेक्ट? Where should I keep the object? कहाँ रखूं? यहाँ से हटा दो। Where should I keep the object? जहाँ बोलो वहां रख दूं। हेलो, बोलो नहीं तो क्या करूं? बोलो कहाँ रखूं ऑब्जेक्ट? सर इस बार एफ डैश के आगे रख दीजिए। एफ डैश के आगे रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये रख दिया। तो यहाँ से एक रे गई ऐसी, वो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से निकल गया, ठीक है। दूसरी मैंने रखी ऐसी, जो सेंटर से पास होते हुए दिख रही थी, गई ऐसी, रिफ्लेक्ट होके आ गई ऐसी, राइट? सो देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये रे यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पे बनेगा इमेज। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? What is the position of the image? सर पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है ना? नहीं सर, सर एफ और पोल के बीच में बन रही है। नहीं, यहाँ है बेटा, बिहाइंड द मिरर विद इन फोकल लेंथ। ओके सर, वो बिहाइंड द मिरर से बोलते हैं सर। हमको लगा कि एफ और पोल के बीच में बन रहे, बिहाइंड द मिरर नहीं बोल रहा उसमें। बिहाइंड द मिरर विद इन फोकल लेंथ बन रही, यहाँ बन रही है। अच्छा, रियल है वर्चुअल है? सर कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल ही होगी। अरे तू ऐसा याद मत करना, इतनी मेहनत करके रे डायग्राम बनाया तो ऐसे याद करके बता। बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल है। लेकिन सर हाँ सर वही है। बिहाइंड द मिरर कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाती है क्या? नहीं बनाते, लेकिन मैंने मेहनत करके डायग्राम बनाया ना, तो डायग्राम से एनालिसिस करते ना, वो तो याद हो गया। तो इंटेलिजेंट आदमी भाई, तेरी मेमोरी अच्छी तो ने याद कर लिया, सब थोड़ी ना याद कर पाएंगे। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। मुझे मालूम मिरर के पीछे लाइट कैसे जाएगी, लाइट कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, राइट? सो लाइट वहां जाती ही नहीं है, तो फिर जबरदस्ती बन रही है वो, तो दैट इज वर्चुअल, राइट? सो बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो इमेज हो गए वर्चुअल। इरेक्ट है या इन्वर्टेड? इमेज जो बनी है इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड। इरेक्ट है ना बेटा, अपराइट दिख रहा है ना, हेड अप है। ऑब्जेक्ट का हेड अप है, इमेज का भी हेड अप है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ हैव देयर हेड्स अप, राइट? हेलो, object and image both have their heads up, so both are sorry, so this is erect. Now enlarged or diminished? सर डिमिनिश्ड।
diminished है. Okay, now let me break the suspense. इसमें ऑब्जेक्ट जहां मर्जी रखो. एक्चुअली तो ये साइड में कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं ना. फोकस उधर है, सेंटर उधर, इस साइड कुछ नहीं होता. जहां मर्जी रख लो आप, जहां मर्जी रखो. wherever you place the object, wherever you place the object, place the object, image is पहला always virtual, जो मर्जी कर लो virtual, erect हमेशा erect, हमेशा diminished, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. Right? Formed behind the mirror within focal length, within focus के लिए. जहां मर्जी रखो आप, फर्क ही नहीं पड़ता. wherever you place the object, convex mirror है, wherever you place the object, image is virtual, image is erect, image is diminished, and position formed behind the mirror within the focus के अंदर. ठीक है. तो ये था आपका सस्पेंस. चाहे जहां रख लो, मैंने तो आपको जस्ट 2-3 दिखाने के लिए रखे. अदरवाइज जहां मर्जी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, विद इन फोकस बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी. ओके, क्लियर है? यस सर. ठीक है. यस सर. अब देखो, क्या फॉर्मूले से भी यही चीज नजर आती है? चलो देखते हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं हम लोग. कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं. ठीक है. कितना फोकल लेंथ ले लूं, आप बताओ. चूज एनी वैल्यू फॉर फोकल लेंथ. सब डर जाते हैं. अरे कुछ भी बोल दो. 100, 200, 1000, 50, 10, 20, एनीथिंग. चूज अ फोकल लेंथ फॉर योर कॉन्वेक्स मिरर. सर फोकल लेंथ ले लीजिए 30 सेंटीमीटर. चल 30 सेंटीमीटर ले ली फोकल लेंथ. प्लस होगा या माइनस? सर प्लस. हमेशा प्लस, क्योंकि बिहाइंड द मिरर होता है. सो प्लस. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. राइट. सो फोकल लेंथ है +30. चलो क्या ले लूं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. जो मर्जी बोल दो, दे दो. क्या लिख दो? जो बोलो. कम से कम बोल दो, अधिक से अधिक बोल दो. सब टू यू. सर ले लीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सी और एफ के बीच में लगभग 20 सेंटीमीटर. 20 सी और एफ के बीच में नहीं आएगा, बट फिर भी चलो 20 ले लो. तो नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव? सर नेगेटिव लीजिए. नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं, तो हमेशा ही नेगेटिव. लेट्स मेजर v. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. So 1/v minus 1/20 is equal to 1/30. उधर का तो 1/v is equal to 1/30 plus 1/20. तो ये हो गया 65/60. तो v is equal to 12 सेंटीमीटर. सो v का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर. आ रहा समझ में? यस सर. हेलो. यस सर. तो v का वैल्यू 12 हो गया. पहली चीज. दूसरी कहानी, दूसरी बात, m निकाल लेते हैं. m का वैल्यू है -v/u. सो माइनस v का वैल्यू है 12, u का वैल्यू है -20. सो माइनस प्लस 0.6 हो गया. बताओ पोजीशन कहाँ है? व्हाट इज पोजीशन? बिहाइंड द मिरर है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर? सर पोजीशन सर v क्या है सर? +12 सेंटीमीटर. ओके सर. तो वो बिहाइंड द मिरर होगा सर. फिर
प्लस है तो बिहाइंड द मिरर, फोकस 30 पे था तो फोकस के अंदर है, नहीं यस बिहाइंड सर। मिरर विद इन सर वो फोकस। डिमिनिश्ड होगा कि सर एनलार्ज्ड होगा? 1 से छोटा है तो क्या होगा? डिमिनिश्ड। ये वही बताता, ओके सर। हाँ ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना लार्ज है, तो डिमिनिश्ड बन गया। बताओ रियल है वर्चुअल? बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है, एक वो कहानी दिख रही है, मैग्निफिकेशन प्लस 0.6 है, वो कहानी दिख रही है, तो बताओ ना वर्चुअल है या रियल? इट इज वर्चुअल, नहीं बताते तुम लोग। डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड पॉजिटिव है तो अपराइट, दैट इज इरेक्ट। आ रहा है समझ में? Yes, sir. सो फॉर्मूले से भी वही आएगा, राइट? तो कभी आपको टेबल या कॉन्टेक्स्ट भूल जाए तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला उठा के कोई भी नंबर डाल के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा, राइट? ओके चल, अब इनका यूज क्या है? तो कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, बिकॉज हर पोजीशन सर वो में कार की इमेज खिड़की वैसी में लगा रहता है। यार, रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू नहीं, रियर व्यू मिरर में तो जरूरत नहीं है, ये अपना साइड मिरर बोलते हैं उसको, साइड मिरर ऑफ, पहला साइड मिरर ऑफ कार, बाइक और व्हाटएवर एनी व्हीकल, राइट? क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली जहां पे डाइवर्ज करना है, wherever you want to diverge, राइट? तो यूज कहाँ करेंगे हम लोग? जहां पे डाइवर्ज करना है उसको कहाँ यूज करते थे? कन्वर्ज। इसको कहाँ यूज करेंगे? जहां डाइवर्ज करने की जरूरत है, राइट? ज्यादा एरिया से लाइट लेके आनी है या ज्यादा एरिया में लाइट स्प्रेड करनी है, तो डाइवर्ज कराने की बात होगी, क्या बोलते हैं, व्यू एंगल बढ़ाना है, व्यू एंगल इंक्रीज करना है, उन सब जगहों पे हमारे को यूज करना है कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे साइड मिरर में आपने बड़ा, मतलब बड़ा एंगल का, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखने चाहिए, नहीं समझा? अगर एनलार्ज दिखाई देगा तो सिर्फ थोड़े से पोर्शन का ही इमेज दिखाई देगा, अगर डिमिनिश करके दिखाता है, एंगल बड़ा कर देता है, वाइड एंगल दिखाता है, मतलब ज्यादा एंगल की चीजें आपको उसमें कैप्चर करके दिखाएगा, राइट? और भले छोटी दिखाता है, तो रिमेंबर कभी भी साइड मिरर में देखना ना, बाइक के, कार के लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्लोजर देन दे अपीयर। क्यों ऐसा भाई? वो एक्चुअल में वाइड एंगल लेने के चक्कर में इमेजेस को छोटा करता है, चक्कर कुछ नहीं है, इमेज छोटी हो जाती है, तो आपको लगता है जैसे बहुत दूर है वो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज में देख रहा हूं, बिकॉज इट अपीयर्स वेरी स्मॉल, बट ऐसा है नहीं, वो इतना दूर होता नहीं, होता पीछे ही है, बट ऐसा फीलिंग आती है जैसे दूर है। क्यों? छोटा दिखाई देता है, राइट? डिमिनिश दिखाई देती इमेज, तो हमको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट दूर है, जबकि वो ऑब्जेक्ट दूर नहीं होता, पास होता है। तो वहां पे करेक्शन के लिए लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर इन द मिरर, तो बी केयरफुल ऐसा, ठीक है? देन नेक्स्ट, स्ट्रीट लाइट में जो लैंप लगा होता है उसके पीछे एक मिरर होता है, कौन सा मिरर होगा वो? कॉन्वेक्स, कॉनकेव? स्ट्रीट लैंप मैं बता देता हूँ, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लैंप में Convex mirror. कॉन्वेक्स होता है। क्यों? ये देखो, उसमें ऐसा ये लैंप है, ये रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पे लगा होता है बल्ब, बल्ब की लाइट मैं चाहता हूँ स्प्रेड हो जाए, यहाँ ऐसा फैलानी है मुझे लाइट, मुझे दूर नहीं ले जानी, मुझे यहीं पे ऐसा फैला देनी लाइट, तो पास की दिखानी है और स्प्रेड करनी है, डाइवर्ज करनी है लाइट, तो डाइवर्ज करने के लिए आई नीड डाइवर्जिंग मिरर, राइट? सो वी यूज convex mirror in street lamp,
देन नेक्स्ट, कभी देखना अंधा मोड़ जैसा रहता ना, ऐसा ऐसा रहेगा, इधर पे कुछ दिख नहीं रहा, इधर से दिखता नहीं है, इधर से कारें आ रही हैं, नहीं, इधर से कार आ रही, तो यहाँ पे एक ऐसा मिरर लगा रहता है। तो इससे क्या होता है, बहुत दूर का और काफी चीजें यहाँ की दिखाई देती हैं अपने को इस मिरर में। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। सो सोसाइटीज में या जहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह होती हैं, और अंधा मोड़ बोलते हैं इसको, राइट, ऐसा टर्न है, तो इस साइड की चीज दिखाई नहीं देती, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा देते, तो दूर दूर की चीजें दिखाई देती है हमें, भले छोटी दिखाई देती, बट यू गेट एन आइडिया। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. गुड। तो इस तरह से हमारा मिरर का काम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है।